मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। दिल्ली के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने 27 साल के बाद एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जी हां, ये ऐतिहासिक जीत ही कही जाएगी बीजेपी की, क्योंकि 27 साल बाद ऐसा मौका आया कि जब बीजेपी फुल मेजॉरिटी की साथ जीती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री की दौड़ में जो है बहुत सारे नाम आ रहे हैं सामने। परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, मजिंदर सिंह शिरसा या स्मृति ईरानी, इनका भी नाम किसी ने चलाया है, या फिर कोई और नया चेहरा। साथ ही दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए जो वोट दिया है, क्या बीजेपी इन वादों को निभा पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे कई वादे किए हैं जो जनता के सामने, जिससे वो जीत के आएगी तो उसको निभाना पड़ेंगे। चुनौतियां बहुत हैं। चुनौतियों में भ्रष्टाचार है, यमुना नदी की सफाई है, कूड़ा प्रबंधन है, प्रदूषण है, जल भराव है, गरीबों के घर और बुनियादी सुविधाएं, एक देश की राजधानी, इन सब चीजों से जूझ रही है। दिल्ली सचिवालय को भी साफ तौर पर निर्देशित किए गए हैं कि सभी सरकारी डेटा, प्रोजेक्ट फाइलें और उनसे संबंधित लिए गए फैसलों, उनके विवरण को सुरक्षित रखा जाए, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी जानकारी मिटाई ना जा सके और घोटाले सामने लाए जा सकें। जो पिछली सरकार के हैं, आपकी सरकार थी, उसमें जो घोटाले हैं, खासतौर पे जो शराब को लेकर, शराब की नीति को लेकर। तो आज के वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे, राजनीति समीकरण और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है, जो सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई है। आपके बड़े नेता, जिनमें अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, और सौरभ भारद्वाज, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी सीटों से हार गए। खासकर केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हराया, जिससे उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। पर क्या बीजेपी की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत है, या ये दिल्ली में एक नई राजनीति की शुरुआत है? क्योंकि इतने साल बाद, 27 साल बाद, करीब 3 दशक मान लीजिए, बीजेपी सत्ता में आई है, तो क्या एक नई राजनीतिक शुरुआत होगी? एक नए चेहरे को लाया जाएगा, एक यंग चेहरे को लाया जाएगा? बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि ये जनादेश भ्रष्टाचार और धोखे पर आधारित मॉडल को ध्वस्त करने के लिए मिला है। तो जो पुराना मॉडल था उसको ध्वस्त किया। अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को नई सरकार से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हर मुद्दे पर गौर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जब मुद्दे आए हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे हैं, जनता की मांग है, तो चेहरा भी ऐसा होना चाहिए जो कि वादे पूरे करने वाला हो। बीजेपी के पास कई मजबूत दावेदार हैं, एक दो नहीं है, कई हैं उसमें, जिसमें परवेश वर्मा, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, परवेश वर्मा, उन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल को हराया है और बड़े जायंट किलर कहा जा रहा है उनको। दूसरे विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में हमेशा आपके खिलाफ ये मुखर रहे हैं। उसके अलावा हैं सतीश उपाध्याय, जो संघ से आते हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा मजिंदर सिंह सिरसा, जी हां, बहुत मुखर नेता है बीजेपी के और पंजाब कनेक्शन की वजह से एक अहम दावेदार है। तो क्या बीजेपी इनको मौका देगी? और उसके अलावा और भी हैं, जैसे हरीश खुराना है, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे, उनकी संगठन में अच्छी पकड़ है। हालांकि उनके बयान जो भी फिलहाल कुछ समय पहले चुनाव के दौरान आए हैं, वो थोड़े से विवादास्पद हैं। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, इनका भी नाम चल पड़ा है, क्योंकि दिल्ली से लेकर ये दिल्ली के मुद्दों पर काफी मुखर हैं। सभी मीडिया में आज छाई हुई थी 2 दिल्ली के रिजल्ट के बाद। लेकिन दिल्ली बीजेपी जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सक्सेना, उन्होंने साफ कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। तो ये तो सबको मालूम है, इसमें नई बात क्या है। तो क्या बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह सरप्राइज देकर किसी
अनसोचे चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है? क्या ऐसा कोई चेहरा आ सकता है जो कि भीड़ में पीछे बैठा हो, जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान में हुआ था, और उसको अचानक से मुख्यमंत्री बनाकर सामने वाली चेयर पर बिठा दिया हो? कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी एक ऐसा नेता चुनना चाहेगी जो दिल्ली के मास्टर प्लान और विकास के एजेंडे को लागू कर सके। जी हां, देश की राजधानी का सवाल है तो एक बहुत ही डेडिकेटेड उनको मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे में बीजेपी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां एक दो नहीं है, ये कई सालों से चल रही हैं। पहली है यमुना की सफाई। जी हां, यमुना नदी की सफाई को लेकर राजनीतिक मुद्दा एक बहुत बड़ा बना था चुनाव में, और यमुना नदी को साफ करने के लिए वादे पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इतना गंदा नाला कि वहां पर सांस लेना तक दुभर है। बीजेपी ने वादा किया है कि गुजरात की साबरमती नदी की तरह यमुना में भी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। जिस तरह से साबरमती में नदी में नर्मदा का पानी लाकर रिवर फ्रंट बनाया गया और बड़े पैमाने पर उसको ठीक दुरुस्त किया गया, उसी तरह यमुना को भी करेंगे। दूसरा है मुफ्त योजनाओं को जारी रखना। पूर्व की आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत थी मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा। जी हां, अब बीजेपी को यह तय करना होगा कि क्या वह इन योजनाओं को जारी रखेगी या इन पर संशोधन करेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी ने कोई भी मुफ्त स्कीम बंद नहीं करने का ऐलान किया है। जी हां, जो जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना चला था, ऐसे ही बहना स्कीम जो है दिल्ली में चली है और उनको वायदा किया गया है। तीसरा है कूड़ा प्रबंधन और प्रदूषण। ये सबसे गंभीर और चर्चित मुद्दा है। दिल्ली में हजारों टन कूड़ा हर रोज जमा हो रहा है। आप पार्टी से अलग हुई स्वाति मालीवाल ने तो चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के कूड़े के ढेरों की तस्वीरें साझा की थी। वो चली गई थी और पानी के नमूने लेके आई थी और उन्होंने आप पार्टी पर हमला बोला था। बीजेपी को इस समस्या को हल करने के लिए नई नीतियां बनानी होंगी, इसका समाधान ढूंढना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जल भराव और खराब बुनियादी ढांचा भी एक बड़ी समस्या है। जी हां, कई इलाकों में बारिश के दौरान पानी भर जाता है। दिल्ली में हर साल बारिश के मौसम में सड़कों पर जल भराव और इमारतों में पानी भरने की खबर आती है। ये बहुत आम है और कई बार तो अंडरब्रिज भर जाते हैं, बसें की जाम हो जाती है, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, दिल्ली टप हो जाती है। इसके अलावा एक और है कि महिलाओं के लिए 2,500 रुपए प्रति माह जो एक तरह से श्रद्धा निधि रखी गई थी और युवाओं के लिए रोजगार नीति, ये दो नीतियां बहुत अहम है। क्या बीजेपी इनको लागू करेगी? और चूंकि चुनावी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने और युवाओं के लिए नई रोजगार नीति लागू करने का दावा किया है, तो जाहिर है बीजेपी को ये के घोषणा पत्र के अनुसार उसके एजेंडे में ये सबसे पहले पॉइंट्स होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य का बजट और संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। पूर्व की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार का यह आरोप था कि उसे बजट नहीं मिल रहा, उसकी योजनाएं लागू नहीं हो रही। इसके अलावा झुग्गीवासियों और पीने के पानी की समस्या का निदान कैसे हो, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में लाखों लोग झुग्गियों में रहते हैं। बीजेपी के पास मौका है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर देकर अपनी छवि मजबूत करे, सबके सिर पर छत देने की योजना को लागू करे, उनको उसका अमलीजामा करे। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान डबल इंजन सरकार की बात की थी, मतलब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार, यानी केंद्र और राज्य दोनों में जब बीजेपी की सरकार होंगी तो विकास कार्य तेज होंगे। तो डबल इंजन की सरकार का जो वादा किया था, तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार का डबल इंजन मॉडल वाकई सफल होगा? ये डबल इंजन का जो मॉडल है वो कई राज्यों में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, तो ये सफल होना चाहिए दिल्ली में जरूर। इसके अलावा और भी गंभीर मुद्दे हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान को तेजी से लागू किया जाएगा, तो मास्टर प्लान लागू होने में कई अड़चने थी, अब उसमें सुधार हो रहा है। उसके अलावा यमुना क्लीन अप प्रोजेक्ट सच में पूरा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर संशय बनी हुई थी हमेशा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी की सरकार इसको पूरा करना चाहेगी। उसके अलावा मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मेट्रो योजना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिस वजह से वाहनों की वजह से जो प्रदूषण फैलता है उस पर एक नई नीति बनानी होगी। तो दिल्ली के लिए एक नई सरकार और एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। बीजेपी के सामने चुनौतियां भी है और मौके भी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली सच में बदल पाएगी। जो ढर्रा चल रहा है वो बदल पाएगा। ऑड इवन का ढर्रा चलता है, कभी प्रदूषण का चलता है। आपकी राय में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप अगर इस बारे में कुछ अपनी राय रखना चाहते हो तो जरूर रखें। और नई सरकार को सबसे पहले कौन से मुद्दे सुलझाने चाहिए, आप ये भी हमें लिख के भेज सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले फोकस आना चाहिए। अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।